Hello everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Masher. दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं कंपटीशन को ध्यान में रखकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है न्यूटन्स रिलेशन। इसको हम कुछ इस तरह भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेजेस या कॉन्जुगेट पॉइंट्स मेथड। दोस्तों, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है और पेपर के अंदर अगर आ जाए तो आप हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन पूरा कर लोगे। तो देखो ये कंसेप्ट है क्या। मान लीजिए हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस पड़ा हो कुछ इस तरह और ये हो हमारी स्क्रीन। तो यदि हमारे ऑब्जेक्ट जी से हमारे स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, जिसको मैं नाम दे रहा हूं d, अगर ये ग्रेटर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस आ जाए तो उस केस के अंदर, ध्यान से सुनना, तो उस केस के अंदर हमारे लेंस जी की ऐसी दो पोजीशंस होंगी जिनके चलते हमारी स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो जाए। और दोस्तों, इस वर्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हम पोजीशन 1 की बात करें तो पोजीशन 1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना हमारे ऑप्टिकल सेंटर जी से, तो पोजीशन 2 के अंदर वो एक तरह से इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। और उसी तरह जो हमारी पोजीशन 1 का इमेज डिस्टेंस होगा ना, यानी कि स्क्रीन से लेकर ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, वो पोजीशन 2 के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। वो इसी का मतलब है कॉन्जुगेट पॉइंट। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल सॉल्व करने को दूंगा, वो आपको खुद ट्राई करनी है। आपको कॉन्जुगेट पॉइंट्स का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। मगर उससे पहले हम ये रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि d ग्रेटर देन 4f कहां से आया, वो ये कौन सी जादुई इक्वेशन है जो हमने डिराइव की है। तो चलिए अब इसके पीछे का सिद्धांत भी देख लें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य क्या होगा, एट रैंडम एक कन्वेक्स लेंस ले लो, एक ऑब्जेक्ट जी ले लो और एक स्क्रीन ले लो और रे डायग्राम बना लो कुछ इस तरह। इसके बाद मैं मान लेता हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट जी से लेकर हमारी स्क्रीन तक के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे रहा हूं d। तो जो डिस्टेंस हमारे ऑप्टिकल सेंटर जी से हमारी स्क्रीन का बनेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं v। तो दोस्तों, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है, ये इमेज डिस्टेंस v है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, d माइनस v। और ये क्या है, एक तरह से हमारा प्यारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो याद करो उस लेंस फॉर्मूला को जिसके चलते हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वेरी गुड। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे v की बात करूं जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो तो आ जाएगा प्लस v। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की, तो वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ d माइनस वी। और नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमने मूव किया। तो डालो ये वैल्यूज जो मैंने निकालनी है, v को डालो प्लस v, u को डालो माइनस ऑफ d माइनस वी इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/d माइनस वी। अब आप भी क्लास 10th करके तो आए हो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर माइनस डी वी प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। और मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कुछ ऐसी इक्वेशंस देखी हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसके अंदर अगर हमें रियल रूट्स चाहिए हो तो हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते थे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी 10th कर आए हैं और आप सभी को यह बात याद होगी। तो अब आप क्या करो, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो फॉर रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, तो 4 इंटू एफ इंटू डी, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। मगर अगर दोस्तों हमें दो रियल रूट चाहिए हो, अगर हमें सिर्फ दो रियल रूट चाहिए हो और दोनों डिस्टिंक्ट हो, तो उस केस के अंदर ना हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4df। वेरी गुड। तो इसके चलते हमारे पास आ जाएगा d इज ग्रेटर देन 4f
यहां से ही आई है वो इक्वेशन कि हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए ना वो ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या काम है, आपने अभी तक ये प्रूव कर लिया दैट d इज ग्रेटर देन 4f के ऊपर हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी, ये तो आपको पता लग गया। मगर अब आपका क्या काम है, आप क्या करना, आप d को ले लेना 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ले लेना 10 सेंटीमीटर, और आप क्या करना, एक रे डायग्राम बनाना, ये ले लेना स्क्रीन। इसके चलते जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना वी स्क्र माइनस डीवी प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0, इसके अंदर आप d और f की वैल्यूज डालना। आपके पास दो वैल्यूज आएंगी v की, एक आएगी 36.18 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू आएगी 13.82 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ऐड करके देख लेना 50 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो दोस्तों अब मैं क्या बताना चाहता हूं इसके थ्रू, कॉन्जुगेट का मतलब होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f अगर लगाएं, तो दोस्तों अगर मैं v को डाल दूं 1/36.18 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/10, तो इस केस के अंदर जो u आएगा ना, u आ जाएगा 13.82 सेंटीमीटर। वेरी गुड। मगर दोस्तों अगर मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगाऊं लेकिन v को डाल दूं 13.82 सेंटीमीटर, तो उस केस के अंदर दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह 1/u इक्वल्स टू 1/10। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं ना तो मेरे पास u डैश आ जाएगा कितना, 36.18 सेंटीमीटर। और इसका मतलब ये हो गया पोजीशन 1 के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ना वो पोजीशन 2 के लिए इमेज डिस्टेंस बन गया, और पोजीशन 1 के अंदर जो इमेज डिस्टेंस था ना वो डिस्टेंस एक तरह से मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा फॉर पोजीशन 2। ये देख लो इंटरचेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या, ये किस तरह के पेयर हुए, कॉन्जुगेट पेयर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को कॉन्जुगेट पेयर का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा और d ग्रेटर देन 4f का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।